राम मंदिर भूमि पूजन के लिए 200 मेहमानों का नाम तय। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी मेहमानों की लिस्ट। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर तैयारियां तेज। 5 अगस्त को नवरत्न जड़ित वस्त्र पहनेंगे रामलला। 5 अगस्त को हरे रंग का वस्त्र पहनेंगे रामलला। तीनों भाइयों के लिए इसी रंग के कपड़े। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए अयोध्या। 1 हफ्ते में दूसरी बार दौरा। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में की पूजा। भूमि पूजन स्थल का किया निरीक्षण। अयोध्या में अभी से मनने लगा है जश्न। सरयू तट पर दिवाली जैसा नजारा। 5 अगस्त को भी रोशन होंगे सरयू के घाट। 1.25 लाख दिए जलाने की तैयारी। राम मंदिर के इतिहास को महफूज रखने की तैयारी। मंदिर निर्माण स्थल के नीचे रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाए जा रहे हैं जल और मिट्टी। बद्रीनाथ धाम के बद्री का आश्रम से भी लाई जा रही है पवित्र मिट्टी। सीआरपीएफ राम मंदिर निर्माण स्थल की सुरक्षा का जिम्मा संभालने को तैयार। डीजी बोले सरकार करेगी आखिरी फैसला। बकरीद को लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के विवादित बोल। कुर्बानी देने वालों को बेटे की कुर्बानी देने की नसीहत। अपनी पवित्र चीज को अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। आज तक से बातचीत में नंदकिशोर गुर्जर के बदले सुर। कहा लोगों को बकरीद मनाने से नहीं रोका। साफ सफाई का ध्यान रखकर लोग मनाएं बकरीद। समाजवादी पार्टी ने नंदकिशोर गुर्जर के बयान का किया विरोध। जिस भाषा का इस्तेमाल किया है ये हिंदुस्तानी भाषा नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार ऐसे भाषा को कतई अलाउ नहीं करते। मौलाना सुफियान निजामी का बयान। कंफ्यूजन में न पड़े मुसलमान। यूपी में डीजीपी की गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए करे कुर्बानी। शिया धर्मगुरु ने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर किया पलटवार। बलि का उठाया मुद्दा। कम से कम धर्म की किताबों को, मजहब की किताबों को पढ़ लें। और हिंदू मजहब में क्या बलि नहीं दी जाती है? कांग्रेस ने कहा बच्चे की कुर्बानी की बात कर। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उजागर किया बीजेपी का चरित्र। जातीय भेदभाव के खिलाफ आजमगढ़ के नेता का फैसला। 3 बार के एमपी रमाकांत यादव ने अपने नाम के आगे जोड़ा शूद्र। राजस्थान में सीएम गहलोत के आवास पर आज हुई कैबिनेट बैठक। राज्यपाल के सवाल पर चर्चा। राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर जारी है घमासान। सीएम ने तीसरी बार भेजा प्रस्ताव। राज्यपाल ने वापस किया 2 बार विधानसभा सत्र का प्रस्ताव। 3 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण। कहा विश्वास मत को लेकर मंशा साफ करे सरकार। राज्यपाल ने दिया कोरोना संक्रमण का हवाला। कहा प्रस्ताव में 200 विधायकों और 1000 कर्मचारियों के सिटिंग अरेंजमेंट का जिक्र नहीं। राज्यपाल की ओर से प्रस्ताव ठुकराए जाने पर कांग्रेस ने दी लोकतंत्र की दुहाई। गहलोत बोले आज चिंतित है पूरा मुल्क। राजस्थान में हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने नई अर्जी दी। पहले खारिज हो चुकी थी याचिका। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने याचिका में 6 बीएसपी विधायकों के विलय को बनाया मुद्दा। विलय पर उठाए सवाल। मायावती ने अब उठाया 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का मुद्दा। देरी पर बोली कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सही वक्त का था इंतजार। खटखटाऊंगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। मायावती ने कहा मैं बीजेपी के हाथ का खिलौना नहीं। कांग्रेस से किया सवाल। बीजेपी से मिलना होता तो शुरू में कांग्रेस को समर्थन न देती। इन्होंने स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 47,703 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। 24 घंटे में 654 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक देश में 33,425 लोगों की मौत। देश में करीब 4,97,000 लोग हैं कोरोना पॉजिटिव। कुल कोरोना केस 14,83,000 के पार। देश में अब तक 9,52,000 से ज्यादा लोगों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में लगातार 2 दिन 5-5 लाख कोरोना टेस्ट। 27 जुलाई को 5,28,000 लोगों के लिए गए सैंपल्स। सुशांत खुदकुशी केस में मुंबई पुलिस आज करण जौहर की कंपनी के सीईओ से कर रही है पूछताछ। गृह मंत्री ने कहा था जरूरत पड़ी तो जौहर भी होंगे तलब। सुशांत केस में जारी है मुंबई पुलिस की जांच। 2 घंटे तक महेश भट्ट से भी हुई पूछताछ। कहा सड़क 2 में नहीं किया था लीड रोल ऑफर। महेश भट्ट ने पुलिस को बताया सुशांत से हुई सिर्फ 2 बार मुलाकातें। इनमें फिल्मों को लेकर नहीं हुई बातचीत।
सुशांत केस में फिर सीबीआई जांच की मांग। मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं परिवार। भाई ने कहा करण जौहर से भी हो पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में उतरी करणी सेना। सहरसा में विरोध प्रदर्शन। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में 1 करोड़ फिरौती न मिलने पर 14 साल के मासूम के अपहरण के बाद हत्या। सदमे में परिवार। तू आई वो मैया, अरे अमर बबुआ कब तू आई वो। रो रही है रक्षाबंधन के करीब भाई को खोने वाली बहन। सरकार से मांगी राखी बांधने वाली कलाई। बाबू चाहे हम के रक्षाबंधन, हम क्या बाबू चाहे हम के रक्षाबंधन। पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। 5 लाख की मदद का किया ऐलान। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा देने का निर्देश। मायावती ने कहा यूपी में अपराधियों का राज, जनता कर रही त्राही। सीएम योगी को बीएसपी के शासनकाल से सबक लेने की नसीहत दी। यूपी में योगी राज को कांग्रेस ने बताया जंगल राज। प्रियंका ने किया ट्वीट। यूपी में हर दिन गुंडा राज में बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। सीएम योगी के गृह क्षेत्र में अपहरण, कासगंज में हत्याकांड। गोरखपुर में अपहरण और हत्या का समाजवादी पार्टी ने उठाया मुद्दा। कहा सीएम योगी ने कहा था यूपी छोड़ देंगे अपराधी, लेकिन वो तो उनके गृह जिले में ही जा धमके। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 घायल। गाजियाबाद में कल सूटकेस में मिली महिला की लाश के केस में शक के घेरे में ससुराल वाले। राफेल के स्वागत के लिए अंबाला एयरबेस तैयार। 29 जुलाई को इसी एयरबेस पर होगी राफेल की लैंडिंग। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। अंबाला का सौभाग्य है, इतनी बड़ी यहाँ स्क्वाड्रन बनी है और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस उसके लिए तैयार है और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में लैप्स तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। फ्रांस से हिंदुस्तान के लिए उड़ा 5 विमानों का बेड़ा। फिलहाल अबुधाबी में है ये राफेल विमान। फ्रांस ने भारत को सौंपी है राफेल फाइटर की पहली खेप। 7 घंटे की उड़ान के बाद अबुधाबी पहुंचे प्लेन। 2 बार हवा में ईंधन लेगा राफेल। फ्रांस में खास ट्रेनिंग लेने के बाद राफेल को उड़ाकर ला रहे हैं हिंदुस्तानी पायलट्स। हैमर मिसाइल से लैस होगा राफेल। हवा से जमीन पर 60 से 70 किलोमीटर रेंज में दुश्मनों का मटियामेट करने की क्षमता। चीन पर भारत का एक और डिजिटल हमला। पुराने ऐप के क्लोन के रूप में काम करने वाले 47 ऐप्स पर पाबंदी। चीन को लेकर मोदी सरकार पर फिर गरजे राहुल गांधी। कहा घुसपैठ पर खौलता है खून। राहुल की बात पर बीजेपी का पलटवार। कहा सेना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन। मेघवार और कस्बा सेक्टर में मोटर शेलिंग। बिहार के बाढ़ प्रभावित गोपालगंज में राहत लेकर पहुंचे हेलीकॉप्टर से एक बुजुर्ग पर आई आफत। हेलीकॉप्टर से आए हवा के झोंके में उड़े 25,000 रुपए। खाने के पैकेट गिराने के दौरान घटी घटना। बुजुर्ग ने टेंट में थैले में टांग रखे थे रुपए। भैंस बेचकर जुटाए थे पैसे। नोट उड़ने पर बिलख पड़ा बुजुर्ग। आपदा पीड़ित इलाके का दौरा करने पहुंचे आरजेडी विधायक ने बुजुर्ग को दिए 400 रुपए। बुजुर्ग ने वापस लौटाए। सैलाब से पानी पानी हुआ दरभंगा। एएसआई ने खोली सरकार की पोल। कहा पेट्रोलिंग तक के लिए नहीं है नाव। दरभंगा का बेहड़ा इलाका बना टापू। चारों तरफ सैलाब से घिरा। समस्तीपुर में नए ब्लॉक तक फैला बाढ़ का पानी। डीएम ने लिया बिथान ब्लॉक का जायजा। समस्तीपुर में कोशी और कमला नदी का कहर। एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू मिशन में जुटी। कल्याणपुर में बागमती नदी का रौद्र रूप। घर के साजो सामान के साथ पलायन को मजबूर हुए लोग। समस्तीपुर में दरिया के बीच नाव पर गिरा हाई टेंशन वायर। 6 लोग बुरी तरह से झुलसे। अफरा तफरी में डूबी नाव। 2 लोग लापता। पहाड़ों पर भारी बारिश का मैदानी इलाकों पर भी असर। सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर। नदी के बीच फंसे वाहनों को ट्रैक्टर से निकाला। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद गिरी चट्टाने। कई घंटे बंद रहा हाईवे। मुसाफिरों ने खुद चट्टान तोड़कर खोला हाईवे। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से तबाही। सैलाब में ढह गया घोसी नदी पर बना पुल। असम में सुधर रहे बाढ़ की हालत, लेकिन अभी भी करीब 25 लाख लोग प्रभावित। असम के बरपेटा में सैलाब का कहर। बाढ़ की तबाही के बीच बच्चों और मवेशियों को बचाने की कोशिश। सिलीगुड़ी में जोरदार बारिश के बाद जलभराव का संकट। पूरे इलाके में सैलाब जैसा मंजर।
मुंबई बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, माटुंगा में जोरदार बारिश का दिखा असर। बारिश से मुंबई के हिंदमाता इलाके में जबरदस्त जलजमाव, पंप से निकाला जा रहा पानी। मुंबई में शूट के लिए निकली टीवी एक्ट्रेस परिधि बारिश में फंसी। इस दौरान आज तक से बातचीत में दिए सेहत के टिप्स। सबसे पहले तो सुबह उठते से मैं काढ़ा बनाती हूँ जो मैं दिन भर पीती हूँ ताकि कोरोना के कहर से बचे रहें। और अभी सेट पे जाते से चेकिंग होगी। मसूरी में रोड पर मलबा आने से भारी दिक्कत, हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतारें। बैतूल में फूड पॉइजनिंग से जज और उनके बेटे की मौत, दूसरे बेटे ने लगाया आरोप, एक महिला ने साजिश करके ली जान। झांसी में मामूली बात पर भिड़े दो गुट, कुल्हाड़ी से हमले के शक में एक शख्स की मौत। देवघर में पुलिस पर ज्यादती का आरोप, एक केस में नामजद शख्स के घर में आधी रात को घुसकर आरोपी के परिवार के साथ की मारपीट। बागपत के बीजेपी विधायक ने बताया खुद की जान को खतरा, डीजीपी को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में घर में घुसे 6 बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक की लूटपाट। दुर्गापुर में नदी में डूबे 4 छात्र, अब तक 1 का शव बरामद। आसनसोल के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने नर्स को पीटा, विरोध में अस्पताल स्टाफ का प्रदर्शन। जोधपुर में कुछ महिलाओं ने हाथ में लिया कानून, देह व्यापार के शक में 2 महिलाओं को बुरी तरह से पीटा। तरनतारन में पुलिस की मौजूदगी में बुजुर्ग महिला ने आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। गाजीपुर में कोरोना के मद्देनजर सख्ती, मास्क की चेकिंग करने खुद डीएम रोड पर उतरे। नोएडा में कोरोना जांच के लिए खुली हाईटेक लैब, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। बिहार में लगातार फैल रहा है कोरोना, झारखंड ने एडवाइजरी जारी करके कहा मत जाना बिहार। सूरत में बिक रही अनूठी राखियां पहले कलाई पर बंधेंगी और फिर राखी मास्क का काम भी करेगी। मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर कोरोना की मार, 60 पुलिस वाले हुए संक्रमण के शिकार। देहरादून में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को नारी निकेतन से किया गया था अगवा। चंद्रपुर में 7 वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़े, 24 दोपहिया और चोरी के गहने किए गए बरामद। बाराबंकी में प्रेमिका को मनाने के लिए फांसी लगाने का नाटक पड़ा महंगा, हाथ छूट जाने से लगी फांसी। जालौर में बदमाशों ने थाने में घुसकर फरियादी को पीटा, पुलिस वालों के साथ भी की मारपीट, 18 आरोपी गिरफ्तार। ऊधम सिंह नगर में पुलिस की दरिंदगी, वाहन चेकिंग के दौरान युवक की बाइक की चाबी उसके सर में गोद दी।